हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आर.के. सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट स्टार्ट किए थे और हम लोग उसमें देखे थे व्हाट इज़ सॉलिड, सॉलिड क्या है। फिर अगले टॉपिक में हम लोग सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ को देखे थे, सॉलिड के विशेषताओं को देखे थे। फिर आगे हम लोगों ने अवयवी कणों के सजावट या व्यवस्था के आधार पर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के प्रकार को देखे थे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज हम इस वीडियो में डिटेल से सॉलिड के प्रकार को देखेंगे और हम लोग पिछले क्लास में देखे थे अवयवी कणों के व्यवस्था या सजावट के आधार पर सॉलिड दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला हम लोग देखे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, और सॉलिड का दूसरा प्रकार होता है एमॉर्फस सॉलिड, बेरवादार ठोस। तो आइए हम लोग बारी बारी से क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड को डिटेल्स में देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित हो या डिफिनिट पैटर्न में व्यवस्थित हो या लॉन्ग रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित हो, तो वैसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण नियमित रूप से या डिफिनिट पैटर्न में व्यवस्थित होता है। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में एटम्स को ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को ले सकते हैं, आयंस को ले सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो बिल्कुल एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, नियमित रूप से व्यवस्थित होता है। तो वैसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। जैसे ये आपका डायमंड, ग्रेफाइट, NaCl, क्वार्ट्ज एटसेट्रा। हम लोग पिछले वीडियो में क्रिस्टलाइन सॉलिड का ढेर सारा एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम लोगों को बिल्कुल दिख रहा है, नियमित रूप से व्यवस्थित होता है, एक डिफिनिट क्रम में व्यवस्थित होता है। डिफिनिट क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार एक ही क्रम में होना। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम लोग सॉलिड के दूसरे प्रकार एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे कि व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस। बेरवादार ठोस किसे कहते हैं? तो वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण अनियमित रूप से या इनडिफिनिट पैटर्न में या
शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लघु परासी क्रम में व्यवस्थित हो तो वैसे सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड या इसे हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें जो एटम्स होगा रैंडमली अरेंज्ड होगा, इसका एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है, बिल्कुल अनिश्चित इनडिफिनिट पैटर्न में व्यवस्थित होता है। तो ऐसे सॉलिड को हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे आप ग्लास को लेंगे, कांच एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड है, रबर, प्लास्टिक, ये सभी के सभी एक प्रकार के एमॉर्फस सॉलिड हैं। अब हम लोगों को फ्रेंड्स अंतर देखना है, जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में अंतर को लिखें। तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो एक एक करके हम लोग अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड और इस एमॉर्फस सॉलिड में अंतर को देखेंगे। अब हम लोग एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेंगे और दूसरे तरफ एमॉर्फस सॉलिड को लेंगे और एक एक करके दोनों में अंतर को देखेंगे। बिल्कुल आसान है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो हम लोग एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे तरफ हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को लेते हैं। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के पहले पॉइंट को देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हम बता चुके हैं कि वैसा सॉलिड होता है जिसमें अवयवी कण नियमित रूप से डिफिनिट पैटर्न पर व्यवस्थित होता है। तो ऐसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। इसमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है। इसमें जो एटम्स होगा वो कंप्लीट नियमित रूप से व्यवस्थित होगा। इसमें एटम्स कंप्लीट नियमित रूप से व्यवस्थित होगा, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में अवयवी कण इनडिफिनिट पैटर्न पे व्यवस्थित होता है, अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है। इसमें अवयवी कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है। जैसे रैंडमली इसमें व्यवस्थित होगा, इस तरह का अरेंजमेंट होगा। तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगले पॉइंट्स को देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड, सत्य ठोस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एटम्स नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, जिससे इसका संरचना काफ़ी मजबूत होता है। इसलिए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में एटम्स रैंडमली व्यवस्थित हैं, इसलिए हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को फॉल्स सॉलिड या स्यूडो सॉलिड कहते हैं। तो अब हम लोग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के अगले अंतर को देखते हैं।
इसे ट्रू सॉलिड सत्य ठोस कहा जाता है। अब हम लोग एमोर्फस सॉलिड के दूसरे पॉइंट को देखेंगे। इसे फॉल्स या स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। इसे फॉल्स या स्यूडो सॉलिड, झूठा ठोस कहा जाता है। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के तीसरे पॉइंट्स को देखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में काफ़ी अंतर है। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के तीसरे पॉइंट्स को देखते हैं। गलनांक की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का गलनांक निश्चित होता है। यह हमेशा एक निश्चित ताप पर पिघलता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड का गलनांक निश्चित नहीं होता है। ये कभी भी एक निश्चित ताप पर पिघलता नहीं है, लेकिन यह ताप के एक प्रांश में पिघलता है। तो हम लोग इसलिए कहेंगे कि एमोर्फस सॉलिड का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का गलनांक निश्चित होता है। तो हम लोग लिखेंगे अगले पॉइंट में, इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है। और हम लोग इसमें लिखेंगे, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। अब हम लोग क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के अगले पॉइंट को देखते हैं। हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्यामिति की बात करेंगे। हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्यामिति निश्चित होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड का ज्यामिति निश्चित नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्योमेट्री निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इसमें अवयवी कण डिफिनिट पैटर्न पे व्यवस्थित होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड में अवयवी कण इनडिफिनिट पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। इसलिए एमोर्फस सॉलिड का ज्यामिति, ज्योमेट्री निश्चित नहीं होता है। हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे। इसका ज्यामिति, ज्योमेट्री निश्चित होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड का ज्यामिति निश्चित नहीं होता है। इसका ज्यामिति निश्चित नहीं होता है। इसका ज्यामिति निश्चित नहीं होता है। हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्योमेट्री कैसे निश्चित होता है। हम लोग यहाँ NaCl लेते हैं और NaCl को तोड़ते हैं। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। तो हम लोग देखेंगे इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में, कि इस क्लोरीन के बिल्कुल चारों तरफ एक निश्चित पैटर्न में सोडियम आयन लगा हुआ है, और इस सोडियम आयन के
चारों तरफ एक डिफिनिट पैटर्न में क्लोरीन आयन लगा हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये सोडियम और क्लोरीन आयन एक निश्चित अंतराल के बाद एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं, जिससे आपका स्पष्ट होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्यामिति निश्चित होता है, जबकि अमोर्फस में एटम्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इसका ज्यामिति निश्चित नहीं होता है। अब हम लोग क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के अगले पॉइंट्स को देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल प्रकृति का होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड संपीड्य कंप्रेसिबल प्रकृति का होता है। कंप्रेसिबल क्या होता है? संपीड्य। तो ऐसे पदार्थ जिसको हम लोग दबा सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ को संपीड्य पदार्थ कहा जाता है। वैसा पदार्थ जिस पदार्थ को हम लोग कंप्रेस दबा नहीं सकते हैं, तो वैसे पदार्थ को इनकम्प्रेसिबल पदार्थ कहा जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड कंप्रेसिबल संपीड्य होता है। लिखेंगे अगले पॉइंट्स में, ये असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल बल होता है, ये संपीड्य होता है। अब हम लोग क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के अगले पॉइंट की बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का गलन का उष्मा हीट ऑफ फ्यूजन निश्चित होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड के गलन की उष्मा हीट ऑफ फ्यूजन निश्चित नहीं होता है। हम लोग लिखेंगे अगले पॉइंट्स में, इसके गलन की उष्मा हीट ऑफ फ्यूजन निश्चित होता है। और एमोर्फस सॉलिड में लिखेंगे, इसके गलन की उष्मा निश्चित नहीं होता है। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगले पॉइंट की बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड सिमेट्री को, सममिति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें एटम्स डिफिनिट पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड सिमेट्री को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड सिमेट्री को प्रदर्शित नहीं करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड 3 प्रकार के सिमेट्री को प्रदर्शित करते हैं: प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम अगले पॉइंट्स को लिखेंगे। ये सिमेट्री को प्रदर्शित करता है। ये 3 प्रकार के सिमेट्री को दिखाता है। पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री
और तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जबकि एमॉर्फस सॉलिड सिमेट्री को नहीं दिखाता है। इसके पास कोई सिमेट्री नहीं होता है, नहीं होता है। अब हम लोग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगले पॉइंट को। अगले अंतर में हम लोग कूलिंग कर्व की चर्चा करते हैं। शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र की चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का गलनांक निश्चित होता है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस असतत होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व सतत होता है, क्योंकि इसके गलनांक का मान निश्चित नहीं होता है। हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस पर हम लोग समय को लिए और वाई पर ताप को लिए। समय और ताप में हम लोग ग्राफ खींच कर देखते हैं। यहाँ एक क्रिस्टलाइन सॉलिड रखे हैं, इसका इस तरफ का ग्राफ हम लोगों को मिलेगा जो बिल्कुल असतत है, जबकि हम लोग एमॉर्फस सॉलिड के कूलिंग कर्व को देखते हैं। इसका कूलिंग कर्व सतत होता है, बिल्कुल इस प्रकार से। तो हम लोग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के अगले अंतर को देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक प्रकृति के होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक प्रकृति के होते हैं। ये आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी क्या होता है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। वे सॉलिड जिसका भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रेक्षित होता हो, भिन्न भिन्न होता हो, तो ऐसे ठोस को विषमदैशिक कहते हैं, और ठोस के इस गुण को विषमदैशिकता कहा जाता है। जबकि समदैशिकता क्या है, पहले हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो वे सॉलिड जिसका भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में समान प्रेक्षित होता हो, तो ठोस के उस गुण को समदैशिक कहते हैं, जबकि इस ठोस के गुण को समदैशिकता कहा जाता है। तो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड विषमदैशिक होते हैं, और ये समदैशिक होते हैं। इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। अब हम लोग अगले अंतर को देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीर्घपरासी व्यवस्था में उपस्थित होता है, व्यवस्थित होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित होता है, क्योंकि इसमें एटम रैंडमली जुड़ा हुआ होता है, रैंडमली अरेंज्ड होता है, इसलिए ये लघु परासी व्यवस्था में होता है। ये दीर्घ परासी व्यवस्था में उपस्थित होता है। एमॉर्फस सॉलिड में देखेंगे ये
लघु परासी व्यवस्था, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में उपस्थित होता है। अब हम लोग अगले अंतर को देखते हैं। अब हम लोग विदलन गुण की चर्चा करेंगे। विदलन गुण, क्लीन क्लीवेज क्या होता है? सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लीन क्लीवेज देता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड क्लीन क्लीवेज नहीं देता है। ये क्लीन क्लीवेज होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लें। वे सॉलिड जिसे तेज धारदार हथियार से काटने पर दो टुकड़ों में विभक्त होता हो और कटा हुआ भाग चिकना और सपाट प्रतीत होता हो, तो ठोस के उस गुण को अस्पष्ट विदलन, क्लीन क्लीवेज कहा जाता है। तो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लीन क्लीवेज देते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड क्लीन क्लीवेज नहीं देता है। जैसे लोहे के छड़ को हम लोग काटेंगे तेज धारदार हथियार से, तो कटा हुआ भाग चिकना और सपाट प्रतीत होता है, जबकि ग्लास एक प्रकार का, कांच एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड है। जब हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को तेज धारदार हथियार से काटेंगे तो वो कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। उसका कटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग चिकना और सपाट प्रतीत नहीं होता है। इसलिए एमॉर्फस सॉलिड क्लीन क्लीवेज, स्पष्ट विदलन नहीं देता है। हम लोग लिखेंगे ये अस्पष्ट विदलन, क्लीन क्लीवेज देता है और एमॉर्फस सॉलिड क्लीन क्लीवेज नहीं देता है। ये अस्पष्ट विदलन नहीं देता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में अंतर देखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके अंतर्गत आने वाले ऐसे अनेक पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।